सर कल के परफॉर्मेंस को देखकर मार्केट के बड़े डेटा क्या निकले? पहली चीज़ तो ये कि कल फाइनली थैंक गॉड निफ्टी के 3 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगाया, हैट्रिक लगाई, चौका नहीं लगाया, छवा कमजोरी का रिकवरी हो गई। निफ्टी ने इंट्राडे में जरूर 4 हफ्तों का लो बनाया है, 25,693, 25,700 के थोड़ा सा नीचे टच एंड गो टाइप वाला था नेहा, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी निचले स्तर से आती हुई दिखी है। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ने कल लोअर हाई बनाया। सो टेक्निकली यू वॉन्ट फील बेटर, बट दोनों ने टेक्निकली कल कोई ऐसी बहुत मजबूती दिखाई हो वैसा नहीं हुआ, क्योंकि लोअर हाई बना। बट इसमें एक अच्छी बात क्या है, लोअर हाई दोनों बहुत छोटे मार्जिन से बनाया। जैसे निफ्टी का परसों का हाई 25,950 था, कल का 25,925, तो 25 पॉइंट से ही रह गया छोटा। हाँ, परसों का लो 728 था, नीचे में 693 हुआ, तो 30-35 पॉइंट से लाई हाई बना, तो ज़्यादा बड़े गैप से नहीं बनाया। सेम बैंक निफ्टी का भी था, 450 की जगह 415 पे हाई बना है, 59,440 की जगह, तो छोटा सा लो हाई बना है, लेकिन बना लोअर हाई है। इसके अलावा निफ्टी ने कल 50 डीए में 25,715 है निफ्टी का, वहाँ पर सपोर्ट लिया। 11 नवंबर को एक गैप अप ओपनिंग मिली थी, ये गैप छूट गया था, कल वो गैप निफ्टी ने पूरा कर लिया। तो एक तकनीकी तौर पर भी एक थोड़ी मजबूती वाला संकेत आता है कि जब आप बड़े गैप से खुल के ऊपर भाग जाएं, कर जाएं, 26,300 हो जाए, वो रह गया पीछे छूट गया, तो बस आके भाई टच कर लिया, अब शांति होगी तुम्हारी। तो ये एक अच्छा संकेत है। बैंक निफ्टी जैसे कल लोअर हाई तो बनाए, लेकिन लगातार चौथे दिन लोअर लो बनाया, तो बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे सरकता हुआ दिख रहा है। और इंट्राडे में कल जो बैंक निफ्टी का लो था वो था 58,799, ये लोअर लो था कल 58,799 का जो बैंक निफ्टी का था, जो आपने देखा वहाँ से एक अच्छी रिकवरी भी आई। निचले स्तर से बैंक निफ्टी 600 पॉइंट रिकवर हुआ है करीबन कल। अब आइए मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, ये लगातार 3 दिनों से कमज़ोर था, इसकी 3 दिनों की कमजोरी पर कल ब्रेक लगाए, वेरी गुड, नाइस। और मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 20 दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ था, वो था 13,700 14,100, ठीक है, इसको तोड़ता नहीं। परसों एक बार नीचे तोड़ा, तो हमें कल लगा कि ये तो रेंज के नीचे गया 13,700 में, लेकिन एक ही दिन बाद वो फॉल्स ब्रेकडाउन था। कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट मिलता है ना, ऊपर जाता है, अपने को लगा तेजी हो रही है, एक दिन बाद वापस नीचे। सिमिलरली कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा लगता है कि गया नीचे, वापस ऊपर आया था। ये एक दिन में निफ्टी ने भी करके दिखाया, मिड कैप सेलेक्ट ने भी करके दिखाया, ठीक है, बैंक निफ्टी ने दिखाया, तो 13,700 पर फिर से आ गया। ये एक अच्छा संकेत आपके लिए कि रिकवरी फिर से हो गई, सपोर्ट लेवल जो रेंज है वो उस रेंज में घुस गया, फिर से एंट्री मार ली। स्मॉल कैप इंडेक्स फॉर अ चेंज ये मजबूत हो रहा है। कहाँ से आ रही मजबूती, इतनी 6 महीनों की लोअर लेवल से एक रिकवरी आ रही है। अब लोगों को लग रहा है यार ज़्यादा पिट गए अब, है ना, तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगातार दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाए, ये मजबूती के संकेत है स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं। इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार 3 दिन से 17,000 के सपोर्ट लेवल के आसपास आता है, ऊपर हो जाता है, बंद उसके नीचे नहीं जाता। मतलब अच्छे दिन आ रहे हैं इसके? हाँ, मतलब ये 17,000 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गया इसके लिए। अच्छे दिन आ रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कहूँ कि खराब दिन खत्म होते दिख रहे हैं, अच्छे दिन की तो आप पता चलेगा कि शुरुआत होने की संकेत है, लेकिन खराब दिन खत्म हो रहा है ये दिख रहा है इसके इंडेक्स में, ये क्लियर कट है, ठीक है। अब आ जाइए, कल एक और अच्छी खबर आपको बताई, जो परसों बताई। कल देखिए निफ्टी ने इंट्राडे लो बनाया 2 हफ्तों का, 4 हफ्तों का, बैंक निफ्टी ने बनाया सब, लेकिन उसके बावजूद किसी भी इंडेक्स ने कल नया मंथली लो नहीं बनाया। यही पॉजिटिव है, यही एक अच्छी चीज़ है कि और नए लोज नहीं बने कल के सिर्फ, ठीक है। ये हो गए इंडेक्स के। अब स्टॉक से बता दूं। हाँ जी। ओनली विमल, रिलायंस, हायर हाई लोअर लो, ऊपर भी पार नीचे भी पार, वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत। और वॉलेटिलिटी का हिंदी में मतलब होता है, शब्द हिंदी के ही सही है, उतार चढ़ाव, उतार भी हो सकता है नीचे, चढ़ाव भी हो सकता है ऊपर। तो आज कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा रिलायंस, ये अच्छी बात हो सकती है। लगातार 1520 के ऊपर बंद होने में कामयाब है, जाता है 1520 के आसपास, वापस घूम के आ जाता है कि नहीं मुझे नहीं गिरना। आईसीआईसीआई बैंक लगातार चौथे दिन कल कमज़ोर रहा है, ये थोड़ा सा अभी तक कमज़ोर कड़ी है, मज़ा नहीं आ रहा है इसका। 22 दिनों से ये 1360 और 1400 की रेंज में है, और इस रेंज का लोअर लेवल छू रहा है ये 4 हफ्तों का निचला स्तर। कल इंट्राडे में 1352 छुआ, लेकिन बंद वापस एग्जैक्टली 1320 पर हुआ, 1360 पर हुआ, रेंज के एकदम लोअर लेवल पर। अब ये मेक और ब्रेक लेवल है। उम्मीद करें कि आज के बाजार के मूल माहौल के साथ 1360 से आईसीआईसीआई बैंक भी रिकवरी देकर वापस ऊपर भाग जाए, तो आईसीआईसीआई बैंक एकदम सपोर्ट लेवल पर जाकर कल बंद हुआ है। यही चीज़ आपको रिलायंस की कल हमने कहते हैं, रिलायंस देखो कल रिकवरी करी है सपोर्ट लेवल से। अब आइए एचडीएफसी बैंक,
3 दिनों की कमजोरी पर एचडीएफसी में बैंक में भी ब्रेक लगाया, 3 दिन से कमजोर था, 47 दिन से रेंज में फंसा पड़ा है, 970 1020। लेकिन इस बीच लगातार 8वें दिन एचडीएफसी बैंक 985 का जो अहम सपोर्ट लेवल है, जहां 50 डीएमए इसने टेस्ट करके वापस रिकवरी की कोशिश की थी, उसके ऊपर 1000 पे बंद हुआ है। अभी 100 दिनों का मूविंग एवरेज 985 है, 50 का 991 है, लेकिन उसके ऊपर ही बार बार बंद हो रहा है। पिछले 1.5 महीने में 6 या 7 बार ऐसा हो चुका है जब 50 डीएमए को तोड़ता नहीं है एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक मजबूत है, रिलायंस न्यूट्रल से थोड़ा मजबूत, आईसीआईसीआई बैंक एकदम सपोर्ट लेवल पर। क्या पता आज आईसीआईसीआई बैंक की शॉर्ट कवरिंग और रैली को लीड करे। आज बैंक्स बढ़िया मजबूत दिख रहे हैं, बैंक्स में एचडीएफसी अच्छा दिख ही रहा है, आईसीआईसीआई बढ़िया सपोर्ट पे है, कोटक ने कल ताकत दिखाई, आज फिर दिखा सकता है। आईडीबीआई बैंक को लेकर अच्छी खबर है, मुझे लगता है आज बैंक कुछ कमाल कर सकते हैं, ऐसा लगता है नेहा। ओके। अच्छा सर, आपने कहा था कि एफआईआई से थोड़ा सा रिलीफ है, कल इनके बिग डेटा कैसे रहे हैं? देखो एफआईआई की इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन 3 दिनों तक घटने के बाद फाइनली थोड़ी बढ़कर रही है, 11.45 पर, ज़्यादा नहीं बढ़ी है, ऐसे आधा % ही बढ़ी है, लेकिन थोड़ी बढ़ी है। ठीक है, लगातार 11वें दिन उन्होंने बिकवाली की कैश में, लेकिन थोड़ी छोटी, 2000 करोड़ पे आगे बेचते। लेकिन नेट स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर देखें तो 1025 करोड़ की खरीदारी की। उसकी वजह यह है कि 2000 कैश की बिकवाली के सामने 2750 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी। तो एफआई ने स्टॉक स्पेसिफिक कम बेचा है, खरीदा ज़्यादा। कल कोई ब्लॉक डील भी ऐसी थी नहीं जिसका एडजस्टमेंट हो, नो एडजस्टमेंट। और घरेलू फंड ने लगातार 74वें दिन अपना बैंक अकाउंट खोलकर 3800 करोड़ की खरीदारी की है। लिए जा रहे हैं। वंडरफुल। सर, ग्लोबल मार्केट के बड़े डेटा बताइए। सोना अपने लाइफ हाई से सिर्फ 1500 रुपये दूर है। अब चांदी की इतनी तेजी देख के आपको सोना वैसे ही ले लेना चाहिए था, नहीं लिया तो अब ठीक है, सोना भी लाइफ हाई बनाने को तैयार है। 1,34,024 रुपये का लाइफ हाई जो है वो पहुँचने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच चांदी 2 लाख के बेहद करीब पहुंच चुकी है, 1,99,220 रुपये ये हमारे भारत का दाम, और विदेशों में $64.7 का दाम लाइफ हाई का कल बना दिया चांदी ने। डाउ ने कल इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे नया लाइफ हाई बनाया है। S&P ने क्लोजिंग बेसिस पे लाइफ हाई बनाया है। रसेल 2000 लगातार चौथे दिन लाइफ हाई पर है, और क्या चाहिए। डॉलर इंडेक्स 2 महीनों के निचले स्तर पर पहुंचा है, 98 के नीचे, वेरी गुड। कच्चा तेल 2 हफ्तों के निचले स्तर पर $61 की रेंज में। कॉपर फिर से लाइफ हाई बना रहा है ये कल। जिंक 2023 जनवरी 2023 के बाद लगभग 3 साल की ऊंचाई पर जिंक पहुंच चुका है। अब और क्या चाहिए आप। ये है आप बिग डेटा। स्टॉक से आज मैंने छोड़ दिया, काम के नहीं, जो हमारे काम के वो ले लीजिए। डन। अब थोड़ा सा